ये मेरा चेहरा ज़रा देखे माशाल्लाह से कि कैसे चमक रही है धूप में। और ये हमारा बैकयार्ड है, यहाँ पे मैं भी सब्जियाँ लगाती हूँ। इतना मज़े का तूत निकलती है ना, बिल्कुल इस तरह। तो यहाँ पे जो है ना इंशाल्लाह मेरी और उस्मान की काफ़ी बड़ी प्रोजेक्ट आ रही है, जो गोल्ड पैन में बना रही हो। हाँ, गोल्ड में ही बनाएंगे। ठीक, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। देखिए क्या ज़बरदस्त विंग्स बन रही है, वाह। ये हमारा खाना रेडी हो गई और आपको क्लोजअप से दिखा रही हूँ। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। मैंने वैसे उस दिन सोचा था कि आज के बाद जब यूट्यूब का वीडियो हम बनाएं, उसमें जब हम सलाम दें आप लोगों को, तो उसमें ये कहे कि आरज़ू उस्मान फैमिली, तो हम यूट्यूब फैमिली और क्यों कहें? उस्मान फैमिली नहीं, हमारी हाँ बस ना, वो तो तुम लोगों को आप मुखातिब कर रही हो ना। वो तो हमारी सोशल मीडिया की फैमिली है, मतलब हम यूट्यूब में क्यों कहें? तो इस तरह कहेंगे कि आरज़ू फैमिली या उस्मान फैमिली, तो ये ज़्यादा अच्छी लगेगी मेरी नज़र में। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस तरह पसंद है। यूट्यूब फैमिली सही है ना, क्योंकि यूट्यूब, यूट्यूब में सब आते हैं। अच्छा, तो जो यूट्यूब पे बस जो देखता है वही हमारी फैमिली में भी है। बताएं कि आप लोगों का दिन कैसे गुजर गए। हमारी तो वो नहीं होती जो कहते हैं कि फ़ारसी में एक मिसाल कहते हैं या ख्वाहिशा म्योलो वोशन। रमज़ान में जो तकावत थी, जो ईद में तकावत थी, वो जो आइस की तरह जम गई थी ना बॉडी, अभी अभी ज़रा सा जो है ना बस रिलीज़ हो गए और हम अपने उसको क्या कहते नॉर्मल हैं, रूटीन में। नॉर्मल रूटीन में जो है आ गए। तो रेस्ट किया बहुत सारा। और आप लोग बताएं कि आप लोगों ने क्या किया, आपका कैसा है तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक आज ठाक बेहतरीन। उस्मान जान का भी सेकंड डे ऑफ है जॉब की, तो कल जो था बस रेस्ट किया था, कल फ़र्स्ट डे था ऑफ जॉब से। और आज हमने बनानी थी बड़ी मज़ेदार चिकन विंग्स और साथ में बनानी थी पिज़्ज़ा। तो मैंने कहा उसका रेसिपी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, ज़रा व्लॉग भी शेयर करें और गपशप भी लगाए कि आप लोग बताएं कि आप लोगों ने हमें इतना दिन मिस किया या नहीं किया। कमेंट्स तो बड़ी आती, कहती है कि आप किधर हो, हर रोज़ व्लॉग पोस्ट करें। हर रोज़ पोस्ट करना व्लॉग बड़ा मुश्किल काम होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि एवरी अदर डे या एक दो दिन छोड़ के जितना हमारे पास टाइम होती है, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है सब कुछ एक साथ मैनेज करना, बहुत मुश्किल होती है। तो आज बनाएंगी बारबेक्यू, करोगे आप विंग्स को बाहर? हाँ, आज जो है हम बारबेक्यू विंग्स बनाएंगे और इंशाल्लाह। पिज़्ज़ा बनाएंगे। हाँ, और पिज़्ज़ा जो चीफ में नहीं मिलती है उस तरह का पिज़्ज़ा बनाएंगे। चीप बर्गर एक रेस्टोरेंट है पेशावर में, तो ये पिज़्ज़ा वहाँ पे मिलता था और हम कोशिश करेंगे कि हम उस तरह बनाएं। वो एक बहुत ही उनका स्पेशल पिज़्ज़ा है, उसको चीफ स्पेशल पिज़्ज़ा कहते हैं। तो वो उसमें चिकन, बीफ, सॉसेज, ये सब कुछ मिक्स डालते हैं, तो बहुत ही मज़े का उसका टेस्ट आता है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि हम उसी की तरह बनाएं। हर इंशाल्लाह। एक रेस्टोरेंट की अपनी स्पेशलिटी होती है, हर कोई अपने एक डिश की वजह से मशहूर होता है। लेकिन चीप बर्गर जो पेशावर में है वो अपने बर्गर की वजह से और पिज़्ज़ा की वजह से बहुत मशहूर था। और हमें जो है पाकिस्तान में पर्सनली उन्हीं का ही पिज़्ज़ा जो है सबसे सबसे ज़्यादा ज़्यादा पसंद पसंद है। है और हम जब भी जाते हैं ना अशर रात के 3 बजे भी फरमाइश करता है कि वहाँ से पिज़्ज़ा आप ऑर्डर करें। चीज़ीज़ में भी खाया था, चीज़ीज़ का भी बहुत मज़े का है। लेकिन चीप बर्गर जो चूँकि हम चीज़ पिछले बर्गर 20 के साल साथ, से हम खाते आ रहे हाँ, हैं, तो वो जो उसके है साथ उसकी हमारी अपनी बचपन की मेमोरीज हैं, वो टेस्ट जो है वो हमारे दिमाग से टेस्ट नहीं बड निकल रही में है। हाँ सेव हुआ हुआ है। तो वो चीज़ हमें अच्छी भी लगती है और उस जैसा हमको कोई और दूसरा लगता भी नहीं है। यहाँ पे अमेरिका में बहुत सारे पिज़्ज़े भी हैं, पिज़्ज़ा शॉप्स भी हैं, बहुत सारे डिफरेंट वो है। बहुत सारे तो हलाल भी नहीं होते, तो चीज़ ही खाना पड़ता है ज़्यादातर। लेकिन हमने यहाँ पे पर्सनली कोई इस तरह का ट्राई नहीं किया कि जिससे उस तरह का फ्लेवर आए। लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं घर में। वैसे मैं जब भी बनाती हूँ उसी तरह ही ऑलमोस्ट बनती है। अशर तो कहता है, क्योंकि अशर बड़ा पिकी है खाने में, उसको कोई चीज़ अच्छा ना लगे तो वो साफ साफ कहता है कि मज़े का नहीं पिज़्ज़ा है। की जो सबसे मेन जो बात होती है वो उसका ओवन होता है। जो घर में आप पिज़्ज़ा बनाते हैं वो कभी भी उस तरह नहीं बनता। अच्छा बन जाता है लेकिन एग्जैक्टली उस तरह नहीं बनता, क्योंकि पिज़्ज़ा का अपना ओवन होता है, पिज़्ज़ा ओवन, और वो जो है बहुत हाई हीट पे बनता है पिज़्ज़ा। तो जो घर के जो नॉर्मल ओवन्स होते हैं वो उतनी हीट तक वो या वो पहुँचते नहीं है या रिटेन नहीं करते।
तो उसकी कुकिंग जो है उस तरह होती नहीं है। होती नहीं है। लेकिन फिर भी पिज़्ज़ा बनाने की ख्वाहिश बहुत सारे लोगों की भी होती है और दिल भी चाहता है कि वो पिज़्ज़ा की रेसिपी ट्राई करें। तो आज हम आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगी इंशाल्लाह। और बस जाके अब सबसे पहले जो है ना हमने बनाना है दो। अच्छा, चिकन विंग्स जो है ना मैंने सुबह ही निकाली थी, पानी मैंने एक बाउल में डाल दिया, उसमें वाइट विनेगर, सॉल्ट और साथ में नींबू का जूस। उसमें मैंने बस वो चिकन विंग्स को जो फ्रीज़र से निकाली थी पूरा पैकेट को अनपैक करके उसी में मैंने रख दिया। अब वो आप जब उसको वॉश करके उस पानी में रखें ना तो बहुत मज़े का फ्लेवर आती है उसमें, बिल्कुल इस तरह रॉ स्मेल नहीं होती जिस वक्त आप उसको कुक करें, और बड़ी मज़ेदार फ्लेवर आती है। तो वो अभी पानी में पड़ी हुई, वो भी वॉश करके दोबारा किसी चान में डाल के उसके ऊपर बहुत सारा सॉल्ट डाल के उसको मिक्स करके रखूँगी, और फिर जो उसमें स्पाइसेस लगाऊंगी वो फिर मैं आपको दिखा दूँगी। सबसे पहले हमने बनाना है पिज़्ज़ा का डो। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा का डो बनाने से पहले आज मैं आपको जो है ना सब कुछ क्वांटिटी के हिसाब के मुताबिक सारी जो भी मेजरमेंट है वो बताऊंगी। तो ये प्लीज़ आप अपने पास नोट करें, क्योंकि फिर इसमें आप खुद भी कंफ्यूज हो जाती हो, फिर मैं भी बाद में होती हूँ। पानी यहाँ पे मैंने लिया है, ये कप है, इससे 5 कप्स मैंने वाटर लिया है, वार्म वाटर जो आपके किचन के सिंक में आती है वही लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हमने फ्लावर जो है ना वो कितनी ऐड करनी है। ऑलिव ऑयल इसमें चला जाएगा। ऑलिव ऑयल जो है मैंने लिया है 1/3 कप, ठीक है, जो कप होता है छोटा सा उसका मैंने 1/3 जिसके ऊपर लिखा हुआ है वो मैंने लिया है भाई। यहाँ पे मैंने लिया है ईस्ट, तकरीबन 1 फुल टेबल स्पून आप लेना है, और हल्का सा उससे कम थोड़ा सा ले लें, ठीक है, इतना आपने ईस्ट डालनी है इसमें। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें, मैंने बहुत हल्का सा लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने शुगर लिया है। अब पिज़्ज़ा का जो डो है, कुछ लोग जब बनाते हैं इसमें अंडे, दूध, ये सब कुछ ऐड करते हैं, दही। मैं जब बनाती हूँ ना मैं बिल्कुल सिंपल इसका डो बनाती हूँ, क्योंकि जितना आप सिंपल बनाती हैं उतनी मज़े की बनाती है। हर किसी की अपनी रेसिपी होती है, आप ऐड कर सकती हो अगर आप चाहे, दूध, चीज़ें, अंडे जो भी ऐड करना चाहती हो वो आप कर सकती हो। लेकिन मैंने कई सालों से बनाई हूँ, मैंने इसी तरह सिंपल बनाया और बहुत ही मज़े की बनी है। तो अब सबसे पहले जो है ना ये सारा चीज़ें जो है ना पानी के साथ हम मिक्स करेंगे, और फिर इसमें फ्लावर ऐड करते और फिर अपने किचन एड का मशीन ऑन करते और फिर इसका डो बनाते। इसका डो आपसे बहुत ज़्यादा नरम या सख्त ना बन जाए, जिस तरह उसका टेक्सचर होनी चाहिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले इसमें जो है ना ईस्ट और शुगर ऐड करते ताकि हमारा ईस्ट जो है एक्टिव हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें अब जाएगा सॉल्ट, इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छा, इसमें आपने ऑयल ऐड नहीं करनी है या घी या बटर, आपने इसमें ऑलिव ऑयल ही ऐड करनी है, क्योंकि ऑलिव ऑयल से जो है ना इसका डो बड़ा मज़ेदार, नरम और स्मूथ सॉफ्ट डो बनती है। तो अब इसमें हमने ऐड करना है ये ऑलिव ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब इसमें मैंने तकरीबन 5 कप जो है ना इससे लिया है वार्म पानी। तो अब इसमें जो है ना हमने फ्लावर ऐड करनी है तकरीबन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 कप, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो ये 5 कप, 6, 7, 8, 9 कप मैंने ऐड किया, ठीक है। अगर मेरा डो ज़रा सा नरम कुछ हुआ ना तो इस पे फिर मैं 1 कप और थोड़ा थोड़ा सा करके वो ऐड कर लूँगी। नहीं, अभी सब्र करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसको मैं चला रही हूँ जब तक हमारा डो बनना शुरू हो जाए, फिर मैं आपको क्लोज़अप से दिखाती हूँ कि अगर ज़रूरत हुआ तो फिर इसमें और थोड़ा थोड़ा सा मैं ऐड कर लूँगी। अब यहाँ पे देखें हमारा डो जो है ना इस तरह बनी। तो ये जो है ना ज़रा से इसका टेक्सचर नरम है। तो ये 1 कप जो और हमने
फ्लावर जो निकाला था ना, ये भी बस इसमें हमने ऐड करनी है। तो 5 कप्स ऑफ वाटर, 10 कप्स ऑफ फ्लावर मैंने इसमें ऐड किया है। ये बस आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे आप देखें हमारी डो का जो टेक्सचर है ना, ये देखें मेरे हाथ में अब उस तरह नहीं चिपक रही है, बिल्कुल परफेक्ट। और आज मैंने आपको मेजरमेंट के साथ मैंने बता दिया। इसी तरह जब आप नान के लिए डो बनाती हो ना, उसमें बस आपने ऑलिव ऑयल को स्किप करनी है, बाकी सब चीज़ें वही मैंने डाला है जो मैं रेगुलर अफ़गानी नान जो बनाती हूँ। अब इसको थोड़ा सा ऊपर से हमने ऑलिव ऑयल लगाना है और इसी में इसको कवर करके रखनी है। बहुत ज़्यादा बर्तन जो है ना गंदा नहीं करनी है कि एक ही चीज़ में हो जाए। ये फिर बाद में जब अपने साइज़ में डबल हो जाए ना, फिर हमारा डो रेडी होगा। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट जो है ना डो बन गई है। इसको रखते जब भी अपने साइज़ में बिल्कुल डबल हो जाए ना, तो फिर हमारी डो रेडी होगी। इसको बस मैं कवर करके रखती हूँ। मौसम भी बड़ा मज़ेदार गर्म है ना, तो बस ये हमारा डो बड़ा जल्दी बन जाएगी। वहाँ पे धूप है ना, तो इसको मैं ले जाके धूप में रख दूँगी। ये हो गया हमारा मज़ेदार डो। अब यहाँ पे जो है ना विंग्स को हमने लगाना है मसाला। तो ये मैंने थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च लिए ताकि जो मसाला स्पाइसेस मैं अभी इसमें ऐड करूँगी ना, वो विंग के ऊपर से हट ना जाए जिस वक्त हम बारबेक्यू करेंगे। ये फ्रेश मैंने इसमें थोड़ा सा गार्लिक ऐड कर लिया। स्पाइसेस पे यहाँ पे मैंने लिए पप्रिका, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और ये शान का जो है ना तंदूरी चिकन का जो मसाला है उसका मैंने इसमें आधे से ज़रा सा कम ऐड कर रही हूँ। साथ में यहाँ पे मैंने लिए ये लेमन, ब्लैक पेपर और साथ में सॉल्ट का जो सीजनिंग होती है ना, वो मैंने लिया है। ये हमने ऐड किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बहुत हल्का सा ऑयल ऐड करते, बस इतना सा, ताकि इसका एक पेस्ट हम बना सकें। तो इसका ये पेस्ट बनाते, थोड़ा सा पानी डाल देते कि सॉफ्ट हो जाए। बहुत ना डालें क्योंकि विंग्स अभी जब हम इसमें मिक्स करेंगे ना, तो उसमें भी पानी होगा। इतना पेस्ट बन जाए तो फिर इनफ है। ये हो गया इसका मसाला। अभी विंग्स को मैंने पहले से वॉश करके नमक लगा के रखी थी चान में। ये हमने ऐड किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको खूब ज़बरदस्त कोट करते और इसको तकरीबन 45 मिनट्स तक छोड़ दे फ्रिज में कि रेस्ट इसको मिल जाए। और फिर आपने इसको बारबेक्यू करना है। एयर फ्रायर में भी आप एयर फ्रायर कर सकती हो। पहले भी मैंने आप लोगों को विंग्स का रेसिपी दिखाई थी, वो मैंने एयर फ्रायर में बनाई थी। आज मैं बारबेक्यू करूँगी, ठीक है। तो बारबेक्यू में और एयर फ्रायर में ज़रा सा रेसिपी डिफरेंट है। अगर आप मेरा पुराना वीडियो जाके देखें ना, उसमें मैंने आपके साथ डिफरेंट रेसिपी विंग्स का शेयर किया है। तो इसको हमने बारबेक्यू करना है, इसलिए इसका रेसिपी ज़रा डिफरेंट है। बस इसको कवर करती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ कि ज़रा इसको रेस्ट मिल जाए और फिर इसको बारबेक्यू कर लेंगे। हमारी डो भी बन गई। चिकन विंग्स को भी मसाला लगा लिया। अब जो चिकन हमने यूज़ करनी है पिज़्ज़ा के लिए, बास टाइम आप लोग जो है ना चिकन को छोटे छोटे पीसेस में करके अलग से कुक करती हूँ। तो मैंने क्या किया है कि मैं इस तरीके से बनाती हूँ। कभी कभी उस तरह भी बनाती हूँ, लेकिन इस तरह बहुत मज़े की बनती है और एग्जैक्टली चीफ बर्गर के पिज़्ज़ा की तरह बनती है। तो चिकन ब्रेस्ट पीस को जो है ना मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, फ्रेश कुटा हुआ गार्लिक वो मैंने ऐड कर दिया और उसको मैंने छोड़ दिया कि उसका यखनी बन जाए। जब हमारा चिकन नरम हो जाएगा ना, उसको हम श्रिड कर लेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि उसको किस तरह कुक करनी है और उसमें और कौन कौन से स्पाइसेस, सॉस, जो भी चीज़ें डालनी होगी, वो इम्पोर्टेंट स्टेप है। लेकिन अभी बस एक चिकन के ब्रेस्ट पीस को जैसे आप रेगुलर यखनी बनाती है, उसी तरह मैंने रखी हुई हूँ यखनी बनाने के लिए। अब यहाँ पे जो है ना हमने काटनी अपनी मज़ेदार किस्म की सब्ज़ियाँ।
जो इस पिज़्ज़ा के लिए हमें चाहिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स के ब्लैक ऑलिव, और साथ में जो है ना ग्रीन बल पेपर, एक वाइट ऑनियन, मशरूम जो है मैंने फ़्रेश नहीं लिए, मशरूम जो जॉर्स में यहाँ पे बाहर मिलती कैन में, मैंने वही कैन वाला मशरूम लिया हुआ है, बस इसका पानी निकाल के मैंने अलग से प्लेट में डाल दिया है। अब अपने सब्ज़ियाँ काटते, और इसके बस काटने का वही सिंपल से कि बल पेपर को गोल गोल काटनी है और ऑनियन को ज़रा सा पतले स्लाइसेस हमने करनी है, और ऑलिव को भी जो है ना पतले पतले स्लाइसेस करनी है। ऑन कर दिया आपने बार ग्रिल नहीं? किया, बस साफ कर दिए अच्छा क्योंकि फिर ठीक, कोयला वो होता है सही। तो अभी ये सब कुछ हुआ है, मैं आपको ले जाके ज़रा सा बाहर दिखाती हूँ। बड़ा मज़े का मौसम है, बड़ा खूबसूरत फ्लावर्स निकली है चमन में, पर्पल और साथ में येलो कलर की, हमारे कपड़ों के साथ भी मैच करेगी। और ये खूबसूरत जोड़ा मुश्क ब्रांड के आपको लाम से मिल जाएगी। ये आप लोग हमेशा पूछते हो ना मेरे कपड़ों को, और ये मैंने ईद के सेकंड डे पे पहना था। तो लाम से जब भी आप परचेस करते हो मेरा कोड ज़रूर यूज़ करें, और जू स्मॉन, इससे आपको कुछ % ऑफ मिल जाएगी। जो फ्री शिपिंग का आप लोग पूछते हो ना, वो कभी कभी होता है, और वो जब भी होता है ना वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और जू स्मॉन मेरा कोड एनी टाइम आप अपने किसी भी परचेसेस में लाम से एनी टाइम यूज़ कर सकती हो, वो एनी टाइम जो है ना आपके लिए एक्टिव है। तो एक बड़ा प्यारा जोड़ा है, इस पर बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयड्री हुआ हुआ है, इसके स्लीव्स पे, दामन पे, दुपट्टे पे। ये तो मुझे बहुत पसंद आया, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी। अभी ज़रा जाके बाहर आपको मैं दिखाती हूँ। ये मेरा चेहरा ज़रा देखे माशाल्लाह से कि कैसे चमक रही है धूप में। ये मेरा जान फेस देखो कैसे चमक रही है, ऐसे लग रही है जैसे कोई प्लास्टिक मैंने अपने फेस पे लगाई हूँ। ये उधर हो, उधर से चल के इस तरफ आओ। ना एक मिनट मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाऊं। ये देखिए वहाँ पे फॉर्म, और इनके वो प्यारे प्यारे छोटे छोटे एनिमल्स भी निकली है। अच्छा ये मैं आपको दिखाती हूँ ना, ये हमारी नेबर का घर है, यहाँ पे इसने इतना सब्जियाँ लगाता है ना समर में, अभी इसकी सारी सब्जियाँ निकल जाएगी, तो फिर ये जब बड़ा होगा मैं आपको दिखाऊंगी। और इतना मज़े का सब जगह ग्रीन हुआ है। और ये हमारा बैकयार्ड है, यहाँ पे मैं भी सब्जियाँ लगाती हूँ, लेकिन अभी लगाया नहीं है। अभी मेरी और उस्मान की बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो इस बैकयार्ड में है, जो कि इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। माशाल्लाह हमारा बैकयार्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, उस तरफ तक भी जो है ना जगह है। तो ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जब इसका प्रोजेक्ट पे काम करूँगी शेयर करूँगी। देखिए ज़रा नेबर का कुत्ता आ गया। अच्छा। हेलो। हेलो। अल्लाह मुझ पे जम ना मारे। अच्छा ये मैं आपको दिखाती हूँ ना, ये हमारे बैकयार्ड पे जो है ना तूत का दरख्त है, इसमें अभी तूत निकल जाएगी। ये भी है, और वो भी है, और वो भी है, वो भी है, और उसके आगे जो ये तकरीबन 1 2 3 4 5 दरख्त जो है ना यहाँ पे इस तरह लाइन पे तूत का है। ये मेरे ख्याल से पेड़ का है, या ये जो छोटा वाला है, या एप्पल की है। तो ये निकला है हमारे घर में पिछले साल। अल्लाह ये किससे आवाज़ निकाल रहे कि मेरे पीछे आ न जाए। इसमें इतना मज़े का तूत निकलती है ना, बिल्कुल इस तरह डार्क मैरून कलर का होता है। तो ये फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये है उस्मान, और पीछे बच्चे हैं। और ये चमन पे देखे कितनी बहुत सारी येलो फ्लावर्स निकली हैं, प्यारा सा। बस अभी वो समर का शुरू है। जान ये किसका है, ये पेड़ का है कि पीच का है कि एप्पल की है? ये मेरे ख्याल से एप्पल का है। एप्पल का है। पीच वाला और पेयर वाला जल गया है ना जल गया हमसे, था। ये हमने लगाए थे। एप्पल यहाँ पे कोलंबिया में हो जाता है, हम्म, कैन में भी हो जाता है एप्पल, लेकिन पेयर और पीच का जब तक वो पौधा उस तरह बड़ा ना हो जाए ना, ना, नहीं होता अंदर है। उसका ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे जो है ना इंशाल्लाह मेरी और उस्मान की काफ़ी बड़ी प्रोजेक्ट आ रही है, जो कि कुछ दिनों में, हफ्तों में आपके साथ हम यही काम शेयर करेंगे। इंशाल्लाह हम अपना बाहर आउटडोर किचन जो है, किचन बनाएंगे। एक अच्छा सा किचन बनाएंगे, क्योंकि आउटडोर जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आउटडोर हमारे पास असल में घर में वो गैस स्टोव नहीं है यहाँ पे, जिस इलाके में हम रहते हैं यहाँ पे गैस लाइनिंग उस तरह नहीं हुई हुई, ज़्यादातर इलेक्ट्रिक स्टोव हैं। तो हमने कुछ अर्सा जो है बाहर आउटडोर कुकिंग की गैस स्टोव पे, तो उसका जो
कुकिंग जो टेस्ट होता है वो भी इवन के डिफरेंट होता है। बहुत सारी ऐसी डिफरेंट चीज़ें होता होती है। हैं कि जो कि गैस स्टोव पे बहुत अच्छी बनती हैं बनिस्बत इलेक्ट्रिक स्टोव के। थोड़ा सा आसान होता है इलेक्ट्रिक स्टोव सफाई के लिए और कुकिंग के लिए बाज़ वक्त, लेकिन गैस स्टोव की अपनी बात है। तो जो चीज़ आग पे बनती है ना उसका नहीं टेस्ट उस उसमें नहीं होती है। तरह नहीं होता और जैसे। ईद के पहले दिन पे जो मैंने ब्रेकफास्ट बनाई थी ना, हमने चांद रात को उस्मान के कज़न के घर गए थे, तो वहाँ से लेट नाइट को हम वापस आ गए थे। हमने तकरीबन 4 या 5 डिशेस जो थी विद इन एन आवर हमने हाँ, बना ली थी, 3 क्योंकि डिशेस हमने हाँ बनाए थे, 3 ती डिशेस जो, और वो सबसे बड़ा 4 डिशेस था, डिशेस 4 बनाई थी। डिशेस। 4 डिशेस जो था सबसे बड़ा डिशेस जो था, हमने इधर बाहर चूल्हे पे, और मतलब इतना जल्दी बन रही थी ना, कैसे फटाफट करके सारा बन गई। तो मैंने कहा ये क्या? मैंने कहा हमने यहाँ पे बस इसको आरज़ू को मैं बहुत अरसे से कहता था कि हमें बाहर किचन बनाना चाहिए, लेकिन इसको यहाँ पे जो ये वाइट बात फैंस नहीं आपको सुनती थी। नज़र आ रही है, ये वाली, ये भी पता है मैंने और उस्मान ने बिल्ट किया है। हाँ, ये इंडोर ये फैंस जो है ये भी मैंने कहा था कि लगाते हैं ये भी हमने। जान एक टूट गई है, हाँ, देखो टूट गई ये है। वो हेल हुई थी ना, हाँ, हेल इसको हुई सही थी तो करना। इसको। गेट डाउन मेरी जान, कि तुमको चक ना मारे उसका कुत्ता एक बार। ये उधर फैंस पे गई है। तो जाते हैं अंदर, देखते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा का डो कितना बन गई है, और पिज़्ज़ा बस बनाना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने कहा विंग्स को ग्रिल कर ले, ग्रिल क्योंकि तो पिज़्ज़ा हाँ तो बस जल्दी वो बनेगी। या तो पिज़्ज़ा को हम वो नहीं, करके, ग्रिल को ऑन करूँगा तुम अपना पिज़्ज़ा की डो बन गई है या हाँ नहीं। मेरे ख्याल से। तो चलो, बस यहाँ पे उस्मान जान आप लोगों के लिए जो है ना विंग्स सीख में लगाएगा, क्योंकि ये काम मैं नहीं करूँगी, मेरा स्लीव्स ना लगे। विंग्स जो है सीख में लगा लेंगे, तब तक हमारा जो है ये डो भी बन जाएगी और आरज़ू जो है चिकन का। अच्छा, ये चिकन देखे मैंने इस तरह बॉईल किया ना, अब इसको मैं श्रिट करती हूँ फोर्क के साथ, और फिर आपको कैमरे को क्लोज़अप से ला के दिखाती हूँ कि इसके अंदर मैं कौन कौन सा सॉस और स्पाइसेस ऐड करके मिक्स कर दूँगी इसको। तो इसको पहले खूब मज़ेदार श्रिट करते। आराम आराम से भूख लग रही है। जुलाई में एक बहुत बड़ा शादी है इंशाल्लाह। उस्मान की सिस्टर इन लॉ है, आपकी सिस्टर इन लॉ के भाई का शादी है, तो उधर है ये वाशिंगटन। वॉशिंगटन में। तो इंशाल्लाह हम जाएंगे वॉशिंगटन। हो सकता है कि आप लोगों से भी वहाँ पे मुलाकात हो जाए, तो उसमें काफ़ी मैं एक्साइटेड हूँ। उसके लिए ज़रा सा हमने अपना वेट भी कम करनी है एक 10 पाउंड क्योंकि मैंने ज़रा सा गेन किया हुआ है माशाल्लाह से आजकल। तो उसके लिए जो है ना वापस अपना तैयारी पकड़ते। तो वहाँ पे हम जाएंगे, स्टे करेंगे ज़रा सा लॉन्ग टाइम के लिए, फिर आपके साथ हर रोज़ वहाँ की व्लॉग्स भी शेयर कर लेंगे। वहाँ हम वेकेशन के लिए भी जा रहे हैं। इस साल वैसे हमारा जाने का इरादा था कि हम जाए पाकिस्तान, लेकिन आजकल जो हालात हैं ना, मुझे नहीं लग रही है कि हमारा पाकिस्तान जाना हो जाएगा। जंग बंद कर दो। ना ना, बस पता नहीं आप लोग जंग करते हो, पता है हम नहीं करते। नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं है लड़ाई। कहते हैं लड़ाई नहीं है, हमारे साथ लड़ रहे हो और कहते हैं लड़ाई नहीं वो है। ऐसे ही ज़्यादा क्या कहेंगे। अच्छा, ये भी कमेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है कि आप जो है ना अपना आवाज़ उठाए, आपके जो कुछ हमारे मुल्कों में हो रहा है उसमें आवाम की कोई भी कसूर नहीं है। मैं लोगों को क्या कहूँ, बेचारा ये लोग तो खुद ही हमारा साथ दे रहे हैं पाकिस्तान के, तो उनका कोई इस तरह का वो नहीं है, वो लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। जो हो रहा है हुकूमत की तरफ से हो रहा है, और पॉलिटिक्स पे मेरा कोई जोर नहीं पहुँच रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा, उस्मान का जो सिस्टर इन लॉ है ना, ये इंडिया से है, लखनऊ से। तो वो लोग लखनऊ से, इंडिया से, हमारी फैमिली में जो है ना हर जगह से लोग हैं माशाल्लाह से। चिकन ज़्यादा तो नहीं हो गई ना पिज़्ज़ा के लिए? नहीं, 2 पिज़्ज़ा बनाऊंगी। ज़रा सा ट्राई करें, बिस्मिल्लाह। इस तरह बहुत मज़े का होता है। अल्लाह, आपने गिरा दिया। अच्छा, चिकन जो है हम जो है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डालते हैं। यूजली कुछ बारबेक्यू भी डालते हैं, कुछ इस तरह, लेकिन इस तरह अगर आप श्रेड करके उसको चिकन को डालें ना तो बहुत
ज़्यादा उसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। तो ये वाला तरीका ज़रूर ट्राई करना और हमें बताएं कि आपका पिज़्ज़ा कैसे कैसे बनाए। बनता है। और दूसरी तरीके से चिकन बनाने से ये है कि उसमें चंक्स होते हैं, तो वो बहुत दफ़ा वैसे होता है कि वो थोड़े से सख्त हो जाते हैं और उस तरह ड्राई हो जाते हैं। इस तरह ये है कि जब आप श्रेड करते हैं चिकन को, तो उससे ये होता है कि ये चीज़ के नीचे बिल्कुल कवर हो जाता है, तो इसका जो मॉइस्चर है वो उसी में ही रहता है और उसके ड्राई नहीं साथ होती है। ड्राई नहीं होता, और उसके ऊपर चीज़ होती है, टॉपिंग्स होती हैं, तो चिकन का जो अपना फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। अब इसमें जो है आप बहुत तरह के सॉस ऐड कर सकते हैं। आप इसमें बारबेक्यू सॉस ऐड कर सकते हैं। आप इसमें हम इसमें चिक-फil-A सॉस थोड़ा सा ऐड करेंगे, उसमें थोड़ा सा बारबेक्यू का फ्लेवर आता है, तो उससे बहुत ही एक यूनिक और डिफरेंट टेस्ट आ जाता है पिज़्ज़ा में। तो और विंग्स के लिए जो है ना, अभी मैं हॉट सॉस भी बनाऊंगी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं क्लोज़अप से आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर हमें क्या क्या ऐड करनी है। सीजनिंग के लिए जो है ना, इसमें हमने ये गार्लिक सॉल्ट सीजनिंग थोड़ा सा ऐड करना है। बहुत थोड़ा थोड़ा सा इसमें जो है ना पर्सले भी है, पर्सले बहुत हल्का सा, सिर्फ इतना कि नमक इसमें आ जाए। थोड़ा सा जो है ना ऑनियन पाउडर, और साथ में इसमें चिली गार्लिक सॉस थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, इसी बड़ी मज़े की बनेगी। और ये स्पाइसी भी है, अच्छा तो ख्याल रखें, हमारे बच्चों को कोई मसला नहीं होता है, वो स्पाइसी खा लेते हैं। थोड़ा सा जो है ना ये सॉस इस पे ऐड करते हैं जो बर्गर के। थोड़ा सा इसमें जो है ना ये चिक-fil-A सॉस ऐड करते हैं। इसको करते हैं मिक्स। मज़े का खुशबू आ रही है, थोड़ा सा ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त स्मोक फ्लेवर आई है इसमें। इसको कवर करके बस साइड में रख देते हैं और अपना पिज़्ज़ा का काम शुरू करते हैं। ये हमारी मज़ेदार डो भी बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने बनाना है इसका पेरे, जितना पिज़्ज़ा बनाना है उतना हमको यहाँ पे पेरे बनाना है। उस्मान ने कहा कि सिर्फ 2 बना लेते, बाकी चीज़ें जो है ना मैं फ्रिज में रखूँगी, तो फिर अगर बाद में या कल फ्रेश बनाना होगा तो उतना पिज़्ज़ा में टाइम तो नहीं लगती है। ये देखिए साइज़ में जो है ना डबल हो गया। आला 2 बन गई है। बड़े नहीं, क्योंकि हमारे पास 2 छोटे पैन ही है ना। 2 गोल पैन में बना रही हो? हाँ, गोल में ही बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके लिए इतना इनफ है। तो ये हो गया पिज़्ज़ा नंबर 1। इतना मज़े का ईजी होता है। ज़्यादा है। थोड़ा सा कम करो उस और यू पैन के लिए। श्योर? हाँ। क्योंकि वो फिर इसका दो अगर बहुत ज़्यादा आप बड़े बड़े लें ना पेरे, तो फिर उससे ये होती है ना कि वो बहुत मोटे बन जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है। बहुत पतला क्रस्ट भी हमने नहीं बनानी है और बहुत मोटा भी नहीं बनानी है, बिल्कुल दरमियान। देखो इतना सही है ना, थोड़ा सा कम है। 2 बड़ी आला बनी है, बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह से 2 बनी है। अच्छा, फ्लावर का भी आप लोग पूछोगे कि कौन सा मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं एग्जैक्टली वही वाला यूज़ कर रही हूँ जो मैं अपने उसके लिए यूज़ करती हूँ। ये क्या कहते हैं उसको, रोटियों के लिए। तो ये बस 2 पिज़्ज़ा हमने यहाँ पे निकाल दिया। इसको कवर करती हूँ कि ज़रा सा ये साइज़ में और भी डबल हो जाए ना, फिर इसको हमने फ्लैट करके उसमें तवे के ऊपर डालनी है। ये आप इस वक्त बाहर का मौसम आप चेक करें, धूप सारा चला गया, आसमान में बादल ज़रा देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। आयजन अपना क्रोशे यहाँ से उठाओ बेटा कि जल ना जाएगी। बड़ी प्यारी मौसम है। यहाँ पे उस्मान जो है कोयले ताज़ा कर रहा है, बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है इस वक्त। तो ये सूरत हाल
तो ये है हमारी बारबेक्यू का जगह। अभी हमारी जो प्लान है ना, ये सब को जो है ना कंक्रीट करनी है इस जगह को। ये आपके साथ सारे आइडियाज़ अभी से शेयर नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके आपको बताएंगे। ये फैंस जो है ना वाइट वाली, ये मैंने और उस्मान ने लगाए थे। ये हमारे प्रोजेक्ट के सबसे मुश्किल कामों में से एक था और ये हमने किया था सर्दियों में। तो इंशाल्लाह अभी जो है ना बस बखैर यहाँ पे बहुत सारा काम करना है। ये चूल्हा बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया। इसका मैं अगर अमेज़ॉन का लिंक मुझे मिला ना तो मैं आप लोगों के लिए जो है ना इसका फिर एक छोटा सा रील बना दूँगी। बाकी जो है ना बस अभी यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है। ये उस्मान ने अब बारबेक्यू करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे बस इसलिए पहले जो है ना थोड़ा सा ग्रिल को स्प्रे करेंगे कि इसको जब आप हीट पे वो करते हैं तो ये ड्राई हो जाती है। थोड़ा सा आप इसको ऑयल कर देंगे तो इससे आपका मीट नहीं वो होगा। और कंटिन्यू स्प्रे ना करें क्योंकि आग लगती है और फ्लेम काफ़ी हाई होता है। जैसे आप आग लगाती हो हर वक्त। तो वो हो सकता है। थोड़ा सा इसको साफ कर लेना है। ठीक है, ठीक। चारकोल का जो है ना अपना ही मज़ा है। ये जो है ड्रम स्टिक्स जो हैं यूजुअली सीखों में इतने आराम से नहीं लगते, तो उसके लिए हमने ये रैक लिया है। तो इसको हम वो करेंगे ठीक, कि ड्रम स्टिक्स उसमें बहुत मूव घूमती ना हैं। हो जाए। और विंग्स जो हैं, विंग्स आप सीधे सीधे लगा सकते हैं तो वो मुश्किल नहीं होगी उसमें। ज़बरदस्त। तो ये एक ही बार में सारे पूरे भी आ गए। और कोयले को आपने इस ग्रिल में ये ऑप्शन है कि आप नीचे और ऊपर कर सकते हैं। तो इसको हमें इस तरह बनाना है कि जलाना नहीं है और इसको हमें क्रिस्पी बनाना है। स्किन को क्रिस्पी होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि स्लो हीट पे ही बनाएं। ठीक, लेकिन चूँकि स्किन में काफ़ी, अब लोग कहेंगे कि ये ड्राई होता है, तो स्किन में काफ़ी इसका ऑयल होता है और विंग्स जो है आसानी से ड्राई नहीं होते। तो इसको आप ठीक, लो हीट पे बनाएं। बहुत तेज़ हीट पे बनाएंगे तो वो जल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो इसको हमें लो हीट पे कोयले को अच्छी तरह नीचे करके या कम कोयला लगाएं और उसके साथ फिर आप बारबेक्यू करना शुरू करें तो बेस्ट रहेगा। ठीक। थोड़ा सा इस पे ऑयल स्प्रे कर दूंगा कि ये जो है ड्राई ना हो। ड्राई ना हो। और ठीक है, तो हम इसको अब इसका सर जो है बंद कर देते हैं। ये मैं आप लोगों को सनसेट दिखाऊं। हमारे घर में जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है ना, यहाँ ये हमारे बैकयार्ड है। ठीक है, ये यहाँ पे पीछे मेरी जहाँ पे मैं करी हूँ ना, हमारी लिविंग रूम का डोर है। तो यहाँ से जो है ना सनसेट हर रोज़ इस तरह नज़ारा होती है। तो मैं यहाँ पे बस इस तरह बैठी होती हूँ सोफे पे और इसे वॉच करती हूँ। और इसका अपना एक ख़ास टाइम होता है, ये इतना जल्दी चला जाता है ना कि मैं हर वक्त कहती हूँ कि मैं रिकॉर्ड में आपको दिखाऊं, मुझसे रह जाता है। आज फाइनली मैंने इस मोमेंट को जो है ना कैप्चर कर दिया रिकॉर्डिंग में। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे हमारी दिल का रिश्ता है। कौन सा गाना सुन रही हो? ऐसे ही फील में है। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। देखिए क्या ज़बरदस्त विंग्स बन रही है, वाह। आज आप लोगों का दिल हमने फिर आउ आउ कर दिया ये विंग्स देख के। ऑफ कोर्स कि आपका दिल चाह रहा होगा कि काश हम भी ट्राई कर सके। बड़ी मज़े का खुशबू आ रही है। बारबेक्यू विंग्स का अपना मज़ा होता है। देखिए आपको क्लोजअप से दिखा रही हूँ।
ये देखे सनसेट जो है ना बस एकदम से वो फ़ौरन नीचे चला जाता है। ये अल्लाह पाक का कुदरत देखे। अब ये सूरज जो है ना यहाँ से डूब गया पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से उस तरफ जो है ना मॉर्निंग के टाइम हो जाता है, तो फिर ये वहाँ पे निकल जाती है। अब यहाँ पे जो है ना ये बस आराम से नीचे चला जाएगी और फिर दूसरे साइड से जो है ना चाँद निकलना शुरू होगा। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। सब्र मैं आपको क्लोज़अप से दिखाऊं मेरे फ़ोन में। ये देखें मैंने बिल्कुल ये जूम इन किया है, ये वाला नज़ारा। आईफोन का सबसे बड़ा जो कमाल है ना वो ये है कि इसका पिक्चर जो है ना इतना ज़बरदस्त है। ये आईफोन 17 प्रो मैक्स है। काफ़ी लोगों ने पूछा था कि किस फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो इसका ये आखिरी जूम इन मैंने किया है। बड़ी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। इसका एक पिक्चर लेते। ये हमारी विंग्स बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई है। अभी जाके पिज़्ज़ा का काम करते हैं क्योंकि पिज़्ज़ा बहुत जल्दी बन जाएगी, पिज़्ज़ा में इतना टाइम नहीं लगेगी। फिर ये सर्व करने से पहले बस एक बार थोड़ा सा इसको वो करते, प्री हीट करते एंड दैट्स इट। लेकिन ऑलमोस्ट रेडी है माशाल्लाह। यहाँ पे जो है ना हमारा सब कुछ रेडी है। अब उस्मान जो है ना आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा वो कर देगा। इसके ऊपर बहुत हल्का सा ऑयल लगाएंगे कि ठीक, चिपके नहीं। यूजली जो वो है रेस्टोरेंट्स में वो लोग सेमोलिना फ्लावर यूज़ करते हैं, और वो बनता भी ब्रिक पे, तो वो जो है उसके क्रस्ट को इतना वो नहीं होता। लेकिन यहाँ पे चूँकि चिपके नहीं तो इस वजह से ठीक। हम थोड़ा सा वो यूज़ करेंगे। ये जो डो है दो कैसा बना है? वो भी ज़बरदस्त। चीज़ के लिए जो है ना यहाँ पे मोज़रेला हमने यूज़ करनी है और साथ में जो है ना चेडर चीज़ हल्का सा ऊपर डाल देंगे फ्लेवर के लिए। ये मैंने सलामी भी जो है ना ये रेडीमेड मिलता है, इसको मैंने ट्रायंगल शेप में काट के ये भी रख दिया है। पिज़्ज़ा की डो को कभी भी आपने बेलन से बेलना नहीं है, वो सख्त होती है। हाथ इसकी से डो करें। आपकी इतनी नरम होनी चाहिए कि आप वो हाथ से इजीली स्ट्रेच कर सकें। थोड़ा सा टाइम लगता है तो जल्दी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस मेक श्योर करें कि आपका क्रस्ट अच्छी तरह बन जाए। इवनली स्प्रेड कर लें इसको। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम आपके साथ मैं पिज़्ज़ा का रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था क्योंकि पिज़्ज़ा एक ऐसा चीज़ है ना कि बच्चों को बड़ों को सबको पसंद है और हर एक उसमें जो है ना ये खाया जाता है। वो दो आप फोर्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने ये रेस्टोरेंट डिपो से लिया था, तो ये हम अच्छी तरह वो कर लेंगे कि बबल ना बने और अंदर से सही तरह कुक अंदर भी से हो सही जाए। तरह कुक भी हो जाए। हाँ, पहला पिज़्ज़ा जो है हम अपना अल्फ्रेडो सॉस से वो करेंगे, ठीक है। ठीक। तो बहुत हल्की सी हमने लेयर लगानी है और ज़्यादा सॉस वो नहीं करना, क्योंकि हमने ऑलरेडी चिकन में बहुत सारे सॉसेस ऐड किए हैं। फिर इन सब्जियों में भी काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो हमने आपका बहुत पिज़्ज़ा ज़्यादा फिर सॉस बहुत नहीं वो करना कि आपकी फिर डो नहीं बनेगी। चूँकि ये डायरेक्ट ब्रिक पे नहीं बन रहा, तो इस वजह से हमें बहुत हल्का हल्का सॉस वो करके। हमें वो दूसरी पैन लानी चाहिए जो पिज़्ज़ा में जिसके नीचे से वो होती है हाँ वो भी वो है, लेकिन जाली टाइप नहीं होता है वो वाली। वो होता है उससे भी फिर उस तरह नहीं बनता। लेकिन खैर आज हमने सो फार एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, तो बिल इसको कैसे ना जाए मेरी जान, हाँ, आपकी बीवी शेफ़ है। सारा काम मैंने किया है, बीच में तुम क्यों क्रेडिट ले रही मैंने दो बनाया, हो? मैंने चिकन बनाया, आप तो हाँ सिर्फ इसमें लगा रही हो। तो लगाने पे क्रेडिट लेना है आपने। हाँ, दिस इज़ an art। माशाल्लाह से पाकिस्तान के लोग बड़ी चालाक है, खास तौर पर मेरा मियाँ। सारा काम मैंने किया, अब सारा क्रेडिट ये खुद ही ले रही है। ठीक है, तो इतना जो है हमने लगा दिया।
ठीक। इसको वो करें। पहले पिज़्ज़ा वो डालती हो आप? थोड़ा पहले सा। नहीं, अच्छा, पहले ये जाएगा चिकन। चिकन। ठीक है, ठीक। तो ये जो है हमने श्रेड करके इस तरह वो किया है, तो इसको हम एक पतली सी लेयर चिकन की लगा लेंगे कि ये सब बाइट में आपको चिकन का टेस्ट आए। अगर अभी आप ये सोच रही हो कि कल के लिए खाने में क्या बनाना है, तो बस आपने पिज़्ज़ा बनाए। ये घर में आप बनाएं, आपको अफोर्डेबल भी पड़ जाती है और बहुत मज़े की भी बनती है। और अगर आपने बनाया ना, तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने जब बनाया तो आपको कैसा लगा। क्योंकि उस दिन मैंने पास्ता बनाई थी ना, तो अगले दिन ही किसी का कमेंट आई थी कि आपके पास्ता जो है हमने रेसिपी ट्राई किया है, बहुत मज़े की बनी थी। ठीक, इसका काम हो गया, ये इधर रख देती हूँ। यहाँ पे हलाल चिकन पिज़्ज़ा नहीं मिलती, और पिज़्ज़ा में जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है वो चिकन या बीफ ही होता है। उसके बगैर पिज़्ज़ा नहीं होता है। और आप यही काम गोश्त के साथ भी कर सकते हैं, आप हाँ, गोश्त से भी इसी तरह वो कर सकते हैं। अब इस पे हम हल्की सी लेयर जो है चीज़ की लगाएंगे, बहुत हल्की सी। मैं भी डाल दूँ आपके और साथ, मेरा भी हाथ लग जाए। अपना काम बीच में करती हो, हेलो मत खबर, डालो वो वाला ये चीज़, वाला ना मत डालो। डालो। हाँ जी, तो मैं अगर मैं तंग ना करूँ और किसको करूँ? ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें हमने ऑनियन चला अनियन जाएगा। की लेयर कर लेंगे। एक और भी बात होती है कि पिज़्ज़ा में लोग एक्स्ट्रा और फिलिंग कर लेते हैं। वो अच्छा तो लगता है बज़ाहिर शक्ल, लेकिन फिर खाने वक्त गिर जाता है। खाते वक्त गिर भी जाता है और वो उस तरह पकता भी नहीं है। तो इसके ऊपर हम रख देते हैं सलामी। सलामी। ये ऑल इन वन पिज़्ज़ा है, ठीक है। ठीक, तो इसको कहते हैं चीफ स्पेशल। ये स्पेशल के तो अपने स्पेशल इसको पिज़्ज़े हैं, कहेंगे आरज़ू स्पेशल पिज़्ज़ा, हम्म, इसका नाम रखेंगे ठीक है, आरज़ू उस्मान स्पेशल पिज़्ज़ा। ठीक है। ठीक। मशरूम अब उस्मान इसमें डाल रहा है, ज़बरदस्त। कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस किस का दिल चाह रहा है पिज़्ज़ा और विंग्स खाने के इस वक्त। और वो आप डाल रही हो अब इसमें ऑलिव्स। हाँ, एक हमने रेड सॉस की बनानी है, एक जो है ना वाइट सॉस की बनानी है। हम खुदा खूब कारीगर हस्ती। शुक्र, याद दौरन परमेजान चीज़ दो। अच्छा, ये अभी डालती हुई है जिस वक्त वो हो जाए। अच्छा, कॉर्नर्स में। मेरा हाथ साफ नहीं है एजेस पे, एजेस पे डाल दूँ, या तो मेरे हाथ पे डाल दो। इधर इसके ऊपर लो। अच्छा, ये थोड़ा सा परमेजान चीज़ एजेस पे हमने लगाना है। ये क्यों डाल दिया एजेस पे? ये मज़े का होता है, इसका टेस्ट जो है। अच्छा, अब इस पे और चीज़ नहीं डालोगे? डालूंगा ना, सब्र करो। अच्छा, पहली दफ़ा देख रही हो पिज़्ज़ा? नहीं आपका या तरीका पहली बार देख रही हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सीख के फिर रेसिपी अपने नाम कर लेती है कि ये तो मैंने बनाया। अच्छा, मैं शुरू में अमेरिका आई थी ना, ये कहानी सुनाने का मेरा बड़ा दिल चाह। अरे मेरी जान, तो वो नहीं होते आप नए नए अपने ससुराल में आ जाती हो, जो नया शादी होता है इंसान, तो मैंने बहुत वक्त बात आई थी अपने इन लॉस के तरफ। तो इसके सारी माशाल्लाह से कज़न्स जो थे बड़े तेज से बड़े बात करते थे, लेकिन मैं बीच में बड़ी शर्मिला थी। अभी तो हम ऐसे ना बहनों की तरह है। तो वो सारी इसके कज़न्स आए थे हमारे घर में। इसने वॉलमार्ट से जाके वो रेडीमेड पिज़्ज़ा लाई थी ना, इसने पैन में उसको बस आवन में जो है ना रख दिया कि कुक हो जाए। मैं इसके साथ खड़ी थी वहाँ पे। इसने पता नहीं क्या किया, पिज़्ज़ा को ओवन से निकाला, वो पिज़्ज़ा गिर गया। अब वहाँ पे सारे लोग खड़े कहते कि ये तो आरज़ू ने किया है।
अब उसका कज़न कहते हैं कि आपसे गिरी है, कहते हैं नहीं ये तो आरज़ू ने की है। तुमसे ही गिरा था। जान वो आपसे गिरी थी। मुझसे नहीं गिरा तो वो तुमसे वो ही अभी गिरा। भी जब भी हम एक साथ मिलते हैं ना वो यही कहते हैं कि उस्मान तुम बहुत मीन हो। तो ये जो है ये फर्स्ट पिज़्ज़ा इज़ रेडी। तो कुछ इस तरह लगेगा और ठीक। इसको जब हम ओवन में डालेंगे तो फिर उसके बाद आपका देखते हैं। चीज़ मुझे कम लग रही है, चीज़ डाल लो, फिर थोड़ा ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा इधर डाल दो कि चीज़ जो है ना तो वही तो मज़े का होता है पिज़्ज़ा में। ये नीचे भी है ऊपर भी है, फिर अच्छा बहुत चलो, बस है कि वरना वाकई में कुछ ख़राब हो फिर जाए फिर मेरा नाम बद होगा। ये जो है ना इसने वो कहते हैं ना देखने में अच्छा लगता है लेकिन इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी। आप एक्स्ट्रा चीज़ को भी एक लिमिट तक एक्स्ट्रा डालते हैं। पिज़्ज़ा में इस तरह नहीं होता है ये। एक्स्ट्रा दाल ज़रा और मोटी हो जाए। तो ये जो है मोटी तो हो जाएगी लेकिन अल्लाह पिज़्ज़ा खुदा। मज़े का नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है दे दे के उधर रख दो। अब जो है ये रेडी हो गया है फर्स्ट, और दूसरा हमने बनाना है रेड सॉस के साथ। ठीक। ओवन को जो है ना ब्राइल टेम्परेचर पे हमने प्री हीट कर लिया है, अभी प्री हीट हो गई है। तो ओवन को जो है ना 400 डिग्री पे मैं अब सेट करके ना पिज़्ज़ा को रखूँगी। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, बस आपने नज़र रखनी है कि जब नीचे से ऊपर से कुक हो जाए आपने हर एक 5 मिनट बाद शीशे से देख के चेक करनी है। हमारी ओवन में लाइट लगी हुई तो बाहर से नज़र आ रही है। बार बार दरवाज़ा भी ना खोले वरना आपकी ओवन के जो हीट जो है ना वो ख़राब हो जाएगी, फिर आपका पिज़्ज़ा उस तरह बनेगा नहीं। तो उसको जाके 400 डिग्री पे करके वो पिज़्ज़ा मैं ओवन में रखती हूँ और तब तक उस्मान जो है ना यहाँ पे दूसरे पिज़्ज़ा को बना रहा है। तो अब यहाँ पे जो है ना बना रहे उस्मान रेड सॉस की। ठीक है, ये भी एग्जैक्टली उसी तरह करोगे जैसे वाइट सॉस के साथ हाँ किया था। नहीं, आपने पहले इसको वो करनी है, हाँ करता हूँ शेफ मैं, साहब से भूल गया काम। करता हूँ। अब तो सॉस डाल रही थी। सॉस डाल नहीं रहा था, उसको मैं पास कर रहा। मैं हूँ ना पास करने के लिए। तुम सोई हुई हो, आधे काम में ये सोई होती है। चीज़ डालना तुम्हें याद होता है, बाकी काम जो है तुमसे फुलके फुलके हो रहे थे। माँ ना पोश माऊ में बरेत। ये एक फ़ारसी का और मिसाल है, आप लोगों को फ़ारसी भी मैं साथ साथ में सिखाऊंगी। इसको इधर मत रखे काउंटर पे। ठीक है, ठीक है, तो यही चीज़ हमें अब करनी है रेड रेड सॉस सॉस के में। साथ भी। बहुत थोड़ी सी, अनलेस कि आपको सॉस ज़्यादा पसंद है तो आप बेशक ज़्यादा लेयर लगा लें, लेकिन लेस इज़ मोर इन पिज़्ज़ा। ज़्यादा लगाने से ये होगा कि आपकी दो सौगी होगी और वो कच्चा रह जाती है। तो इतना लगाए जितना ज़रूरत होता है। कुछ लोग होता है बस पूरा आधा बॉटल सॉस की डाल देता है कि सॉस से मज़े की होती है, तो मज़े का तो हो जाता है लेकिन फिर आपका पिज़्ज़ा कच्चा भी रह जाती है। जिस वक्त हम ये काम कर रहे थे किसी को भी भूख नहीं लगा था। अभी घर में सबको खैर से भूख लगे और कह रहे जल्दी करो जल्दी करो। बताए कोई अच्छा सा ड्रामा अगर आपको पता है पाकिस्तानी अच्छा सा ड्रामा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए। वो तो अभी हमने ख़त्म किया, तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी है मेरी तो ज़िंदगी है तू। बस उसमें ज़रा सा इधर उधर कामें हो रही थी ना तो मैं बड़ा ख्याल रख रही थी क्योंकि बच्चे होता है ना इंसान की, ये चीज़ें ना हो तो ड्रामों में बड़ा चाहे बाकी बड़ा मज़े का स्टोरी था उसका। कल ही हमने उसका लास्ट एपिसोड देखा क्योंकि रमज़ान में जो था ना बस हमने नहीं देखा, आखिरी 2-3 लास्ट एपिसोड जो था कल हमने ख़त्म किया। बड़ा मज़ा आया हमें। मुझे पाकिस्तानी ड्रामों में जो है हमसफ़र मेरी फेवरेट थी, दास्तान मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, मैंने देखा था। ये बीमारी जो है ना मुझे मेरी नंद के साथ लगी थी। जब हम जॉइंट फैमिली में थे तो उस्मान लोग सब लोग मेरे इन लॉज सुबह जॉब पे जाते थे तो हम दोनों जो है बस उठ जाते थे। अशरजान छोटा था, नया पैदा हुई थी, 1 महीने के इस तरह। उन दिनों से जो है ना मैंने उसके साथ अपने नंद के साथ ड्रामे देखना शुरू किया था। फिर हम दोनों अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाते थे, फिर हम दोनों आराम से लिविंग रूम में बैठ जाते थे, ड्रामे वॉच करते थे। पार्मेजान चीज़ में हमारी माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग है, मतलब वो नहीं होती एक बाबी और नंद के बीच में जो हमेशा वो क्या कहते हैं उसको, लड़ाई झगड़ों वाला
वो मोड हमारे बीच में बिल्कुल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं अपनी भाभी के साथ एग्जैक्टली इसी तरह में हूँ। अपनी भाभीियों का मैं काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। माशाल्लाह से मेरी 5 भाभी और एक भाई जो है उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो कभी मैंने अपनी भाभीियों के साथ कोई गरज कुछ लिया नहीं, उनके साथ हमेशा बहन के साथ रही हूँ। और अल्लाह ने नन भी मुझे उसी तरह दिया कि मेरे साथ इतना प्यार से और इतनी खलूस से वो रहती है ना, बेचारी बहुत अच्छी लड़की है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पिज़्ज़ा। तो ये भी जो है ना अब ओवन के अंदर ही रख देती हूँ और फिर आपको मैं दिखाती हूँ थोड़ा थोड़ा सा जब ये कुक होने लगे। ये आपको दिखा रहे हैं कि पिज़्ज़ा किधर पहुँच गई। ये बस हल्का हल्का से ऊपर से कुक होती है, तो इसका इस तरह साइड हमने चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और बाज़ वक्त जब पिज़्ज़ा ऊपर से जलने लगता है ना, तो आपने इस तरह फॉइल के साथ इसको कवर करनी है कि जल ना जाए। इस तरह हमने नीचे को भी किया कि नीचे से अंदर से उस तरह कुकिंग नहीं होती, तो हाँ। इसको अच्छी तरह वेल कुक करने के लिए ऊपर से आप कवर कर दें, तो ये फिर जलता नहीं। अच्छा, अब मैं बना रही हूँ विंग्स का जो है ना सॉस। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा लिया है होममेड बटर, ये मैंने ले लिया। और आपको ये हॉट सॉस मिल जाएगी वॉलमार्ट में, मैं यही यूज़ करती हूँ, इससे बहुत मज़े की बनती है। बस ये बटर के साथ जो है ना आपने 3-4 मिनट तक बस इसको कुक करनी है कि बटर मेल्ट हो जाए ना, ज़रा से इसका खुशबू निकले ना, और फिर आपकी सॉस रेडी है। ये हमारे पिज़्ज़ा जो है ना, अब उस्मान इसके ऊपर गार्लिक बटर लगा रही है, इससे बड़ी मज़े की होगी। हमारी एक पिज़्ज़ा बन गई है, अब उस्मान इसको काट रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, ख्याल करे कि अपना हाथ ना जलाए। सही वो चीफ का पिज़्ज़ा बनी है। ये देखें, ज़बरदस्त। ये अब मैं निकाल रही हूँ विंग्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी विंग्स भी जो है ना बिल्कुल ज़बरदस्त बन गई है। ऐसे मज़े का खुशबू आ रही है ना विंग से बारबेक्यू का, जिस तरह मैं कह रही थी कि बनाऊं उसी तरह बन गई है। ये हमारा खाना रेडी हो गई और आपको क्लोज़अप से दिखा रही हूँ। ये हो गए मज़ेदार यमी पिज़्ज़ा और ये हो गई मज़े का हमारा चिकन विंग्स। ये देखें क्या आला और ज़बरदस्त बनी है। बड़ी ज़बरदस्त क्रिस्पी। ये दूसरा पिज़्ज़ा है, इसको ज़रा सा टेम्परेचर डाउन हो जाए फिर इसको हमने काटना है। ये वो सॉस है जो मैंने अभी बनाया। और ये हो गई हमारी यमी सिंपल मज़ेदार खाना आज रात के लिए। हमारा सारा खाना रेडी है। अभी आपके साथ हम ट्राई करते हैं। मैंने एक 2 पीस पिज़्ज़ा निकाल के बच्चों को दे दिया कि उनको बड़ी सख्त भूख लगी है। बस आपके साथ हम ट्राई करके हम भी अपने बच्चों के साथ बैठ के आराम से खाना खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़रा आप पिज़्ज़ा चेक करें, इससे जो फिलिंग और टॉपिंग जो भी इसके ऊपर है ना, ये बिल्कुल इससे नहीं गिर रही है और बड़ी ज़बरदस्त बनी है। और ये पीछे से भी इस तरह फुली कुक हुआ हुआ है। और ये रेड सॉस वाला भी बहुत मज़े का बना। हाँ, तो ये ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा चले खैर, आप अपना खाएं। बिस्मिल्लाह। एग्जैक्टली उसी तरह बनी है जैसे चीफ की है, बिल्कुल उसी तरह। और ये विंग्स हो गई, इसमें जो मैंने ये हॉट सॉस बनाई थी। बिस्मिल्लाह। विंग्स भी बहुत मज़े के क्रिस्पी वो बने। बारबेक्यू विंग्स का जो है अपना ही मज़ा होता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। ये रेसिपी आप इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करें अपने फैमिली के साथ। बहुत आला।
बहुत ही ज़बरदस्त हर बेहतरीन चीज़ रेसिपी इतना है। परफेक्ट बनी है ना, मज़ा आया। लेकिन इन चीज़ों का मज़ा तभी आता है जब गरम गरम खाई जाए। हाँ, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाके हम आराम से बैठ के खाना खाते। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज का व्लॉग आपको कैसी लगी, और आज का ये प्यारा सा व्लॉग अपने उन फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको पिज़्ज़ा और विंग्स पसंद है। तो और जब भी ये रेसिपी बनाएं, हाँ, अगर आप फॉलो करते हैं रेसिपी बनाएं तो हमें ज़रूर अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और ये कैसी कैसा था। लगी और कैसा बना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर।